ये बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 27वां श्लोक है। और इसमें यमराज जी अपने दूतों को वार्निंग दे रहे हैं कि तुम भक्तों के पास कदापि नहीं जाना। भक्तों को लाने की बात छोड़ दीजिए, भक्तों के पास भी नहीं जाना। क्यों ऐसा? देखिए, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नाः, तानोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। ते अर्थात उन भक्तों की, देव अर्थात देवतागण, सिद्धगण, परिगीत बहुत सुंदर सुंदर गीतों से, पवित्र गाथा, उनकी गाथा, उन भक्तों की गाथा को, उनकी कथा को देवता और सिद्धगण गाते हैं। किन किन भक्तों की? ये जो साधव, साधव अर्थात जो साधना में लगे हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, ऐसे भक्तों की। और क्या? समदृशः, वह शत्रु और मित्र का भेद इस जगत में नहीं देखते। हमको कोई इंद्रिय तृप्ति देता है तो हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, या हमारे इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा देता है तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन ऐसे भक्त नहीं। या भगवान के भक्ति में कर रहा है तो मान अपमान हानि लाभ ये सब मिलता ही है, उसमें भी सम रहते हुए भगवान की भक्ति करी। जैसे हम देख रहे हैं कि माता द्रौपदी का कितना अपमान किया गया, भगवान ने रक्षा करी, लेकिन माता द्रौपदी कभी कृष्ण को कंप्लेन नहीं करी कि आपने इतनी कठिनाई मुझे डाला और मैं भगवान की भक्ति करना छोड़ रही हूँ। भगवत प्रपन्ना, वह भगवान के शरणागत रहते हैं। तीन गुण देख लीजिए, साधु साधना में लगे हैं, समदृशः वह जीवों पे बराबर दृष्टि में रखते हैं, या हानि लाभ में मान अपमान में बराबर रहते हैं, और भगवान के शरणागत होते हैं। तो एक मन में प्रश्न आ सकता है कि हम तो समदृश है नहीं, तब? तो देखिए, भक्ति ठाकुर जी बताते हैं, एक भजन है उनका, प्रभु तव पद युग मोरे निवेदन। उसमें बताते हैं कि सुख दुख में स्थाकुक संभावे, मैं संभाव रहूंगा, सुख और दुख में, हानि लाभ में, नामेर प्रभावे, भगवान के नाम के प्रभाव से। जो व्यक्ति साधु है, भगवान के शरणागत है, तो वो समदृश भी हो ही जाता है। भगवान की भक्ति करने से उसमें ये शत्रु मित्र का भाव समाप्त हो जाता है। वो जानता है मैं जगत का हूं ही नहीं, तो किसका शत्रु और किसका मित्र, कौन मेरा शत्रु कौन मित्र, मुझे तो कोई देख भी नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार का भक्त अगर है तो कह रहे तान नोपसीदता, तान न उपसीदता, उपसीदता मतलब पास जाना, और न उपसीदता मतलब उनके पास नहीं जाना, या नहीं पास नहीं जाना, और तान न उपसीदता मतलब उनके पास भी नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाए? मान लो कुछ गलती हो जाए उनसे तो कह रहे हरेर गदया अभिगुप्तान, अभिगुप्तान अर्थात वे रक्षित है। किसके द्वारा? हरि की गदा से। उसका नाम है कौमुदकी। भगवान श्री हरि की गदा से ऐसे भक्त संरक्षित होते हैं, जो साधु हैं, जो समदृश है और भगवान के शरणागत है। अच्छा, तो हम नहीं जाएंगे तो आप तो जा सकते हो ना, आप तो दंड दे सकते हो। तो कहते हैं ना, ना एशाम, ना एशाम, इन भक्तों को, ऐसे भक्तों को, वयम ना, मैं, हम हम उपयोग कर रहे हैं वयम का, लेकिन वो अपने लिए बोल रहे हैं। वयम ना, मैं भी नहीं उनको दंड दे सकता। तो काल दंड देगा। तो कहते हैं न च वयः, वयः अर्थात आयु, क्षमा कीजिएगा, वयः का अर्थ है काल, काल भी उनको दंड नहीं दे सकता। आप जान रहे हैं कि जो भी आप भक्ति कर रहे हो उसका काल क्षय नहीं कर सकता। इस जगत में हर वस्तु का क्षय काल कर रहा है, लेकिन हमारी भक्ति का काल क्षय नहीं कर सकता। प्रभवाम दंडे, प्रभव मतलब होता है प्रकट होना। तो कह रहे हैं कि दंड प्रकट नहीं हो सकता है, ना तो दंड मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है, हो सकता है, और ना काल की द्वारा। अर्थात भक्त कर्मों के अनुसार दंड नहीं भोगते। समझ में आ रहा है? काल और कर्म के अनुसार जगत में जीव दंड भोगता है, लेकिन भगवान के भक्त इस प्रकार से नहीं भोगते। वह तो जो भी सुख दुख आता है वे भगवान की कृपा से उनके जीवन में आता है। कितनी सुंदर बात है। तो इसीलिए वे भगवान के शरणागत रहते हैं, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखने का प्रयास करते हैं, देखते ही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति कितनी महान है और भगवान का नाम उच्चारण कितना महान है। इस प्रकार के गुण भक्तों में आ जाते हैं, और वह यमराज के और काल के प्रभाव के भी बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए आज एकादशी है, सब लोग बड़ी गंभीरता से, वैसे तो रोज करते ही हैं, गंभीरता से भगवान का नाम जप करें। और निश्चित रूप से काल और यमराज जी के प्रभाव से तो व्यक्ति भक्त बाहर है ही। और अन्य लोगों को भी प्रयास करें
कि वह भी इन दोनों खतरनाक लोगों के द्वारा बाहर हो जाए। और ध्यान देना होगा कि यमराज भी काल से प्रभावित डरते हैं, ब्रह्मा जी भी काल से डरते हैं, लेकिन भक्त लोग उससे पार हो जाते हैं। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय।